हमें भूल जाओगे ना, फिर पता नहीं आप हमें याद करोगे या नहीं। इसके लिए श्योरिटी कैसे दी जाए? इसके लिए तो श्योरिटी एक बन सकती है कि आपका घर है, मेरा आपका एड्रेस एकदम से ओपन है, अपने गांव का नाम मैंने प्रोफाइल पे लिखा हुआ है। जब कभी भी आपका मन हो, जब कभी भी आपके पास समय हो, तो आप गांव आना, है ना। और आराम से आना, अच्छे से रुकने के लिए आना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आप अब याद दिलाने के लिए आते रहना, है ना। तुम याद दिलाने आ जाओगे, ये प्रॉमिस करो एक बार। बोलो कामयाब होके आओगे एक बार। ठीक है, कामयाब भी नहीं होगे तब भी आओगे। और मेरी नज़र में तो कामयाब इंसान की पहचान ये है, जैसे एक बच्चा ने मुझसे पूछा भी था क्लास में कि सर कामयाब व्यक्ति की पहचान क्या होती है। मेरी नज़र में तो कामयाब व्यक्ति वो है जो नैतिक है, जो दूसरे के सुख में सुखी होता हो, जो दूसरे के दुख में दुखी होता हो, जो मंगल कामना खुद के लिए जैसे करता है वैसे ही बाकी लोगों के लिए भी करता हो, कि बाकी लोग भी अच्छा करें, जो ज़िंदगी में कुछ बेहतर तरीके से चल रहे हो, जो योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हो, जो अच्छे इंसान है वो सुख में रहें। तो मेरी नज़र में तो वो कामयाब है। तो अगर आप आज भी उस कसौटी पर खरे उतरते हैं तो आप आज भी मेरी नज़र में कामयाब हो। ठीक है। और इसमें ये होता है कि भाई आर्थिक तंगी नहीं आ पाती है ज़िंदगी में, आपके पास कुछ पैसे यदि आते रहेंगे नौकरी के माध्यम से, आप गर्दिश में नहीं जाओगे। वो एक बोनस पॉइंट्स होते हैं, बाकी सब तो होते हैं। ओके, से जो होना चाहिए एक बार तन के बैठेंगे, क्योंकि दोस्त अगर किसी चीज़ की शुरुआत आप कर रहे हैं और एकदम से तन से और स्फूर्ति भरे मन से नहीं की ना, तो उस तैयारी का कोई अर्थ नहीं है। तो एक साथी का कल मेरे पास मैसेज आया और उस में साथी ने कहा कि भैया जो शुरुआत है ना वो क्यों ना आप इससे कर दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो कुछ दोस्त ने कुछ पंक्ति भेजी, वो पंक्ति कुछ इस तरह थी कि क्यों ना हम फिर से एक नई शुरुआत करें, कि क्यों ना हम फिर से एक नई शुरुआत करें अपने सपनों के लिए, क्यों ना फिर से एक हाथ करें। और यूं आधे पथ पर हारना मंजूर नहीं, यूं आधे पथ पर हारना मंजूर नहीं, आओ कम से कम एक आखिरी मुलाकात तो करें, एक मुलाकात तो करें। तो दोस्त हमेशा जब आप किसी तैयारी के लिए अपना कहते हैं कि भाई मन बनाते हैं या शुरुआत आप करते हैं, तो हम बहुत ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। क्योंकि दोस्त सपने कहते हैं कि देखने का अधिकार सबको है, सपने देखते भी सभी हैं लेकिन पूरे कोई कोई कर पाता है। और पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में मैं आपको बात बताऊं तो लगभग 1 से 2% बच्चे ही होते हैं जो अपने सपनों को पूरे कर पाते हैं। ठीक है, तैयारी करने वाले बच्चे बहुत होते हैं। तो आप उस 1 से 2% में होंगे या नहीं होंगे, ये आपकी जर्नी बताएगी। तो सबसे पहले तो स्वागत इस बात के लिए है कि आप उस भीड़ में से नहीं हो जो जब परीक्षा का समय आएगा, यानी कि जब आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर के दिन चल रहे होंगे, उस समय पे जो बच्चे एक्टिव होंगे, आप उनसे पहली बात तो इस बात के लिए आगे हो चुके हो, क्योंकि आप अपनी तैयारी के लिए शुरुआत से आश्वस्त हैं कि भाई मैं अभी से अपनी तैयारी करूँगा। तो पहला स्वागत तो आपका इस बात के लिए बनता है कि आप उन अच्छे बच्चों में से एक हैं जो अपने भविष्य की चिंता करते हैं। सिर्फ तुक्का लगाने के लिए आप नहीं है कि भाई हाँ ठीक है तुक्के से सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। अब तो